इसराइल की सलामती हो और आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, खुदावंद आप पर सलामती करे। इसराइल का खुदा, यकूब का खुदा, बड़ी हम मिठाई से कहते हैं इसराइल और यकूब, क्योंकि हमें उस पर फ़ख्र है कि खुदा ने हमें ये सिखाया है कि इसराइल पर सलामती भेजते रहो और मैं आप पर सलामती भेजूंगा। जो कि खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक है। वह अपने वादों में कभी उससे मुनहरफ नहीं होता। मेरे अजीज़ों, आज हम एक बहुत ही सीरियस और अहम इशू पर बात करेंगे। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, दुनिया के हर कोने तक, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, जहाँ जहाँ मुझे मेरे मोहब्बत करने वाले, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यार करने वाले और खुदा के कलाम को जानने वाले और समझने वाले, आज बहुत ही एक संजीदा मसले पर मैं आपसे एक खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। और वह हम देखेंगे कि किस तरह चंद एक लोग पाकिस्तान के मसीही लोगों को गाजर और मूली समझ रहे हैं, किस तरह उनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं और खुदा के कलाम से खुद भी आशना नहीं और उनको भी तरीके में ले जाना चाहते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे। आइए हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस, पुराना अहदनामा उनके बारे क्या कहता है और नया अहदनामा उनके बारे क्या कहता है। देखिए, मेरे साथ खोलिए। मेरी दरख्वास्त होती है आप सबसे कि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, इंजील मुकद्दस है, तो दोनों किताबें हैं आपके पास, तो अपने पास ज़रूर रखा करें, इनको खोला करें ताकि आप बरकत पा सकें। यशाया 56 बाब उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। 56 बाब उसकी 7वीं आयत, यशाया पुराना अहदनामा से। मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा, मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा और उनकी सोख्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीये मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। हम देखेंगे एक और हवाला इंजील मुकद्दस में से, यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत को हम देखेंगे कि यहाँ पे खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। मेरे साथ खोलिए, यूहन्ना 2 बाब और उसकी 13वीं आयत को देखिए। यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया। और उसने फिर क्या किया? और रस्सियों का कोड़ा बनाया, उसने हंटर बनाया। यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्त उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। मेरे बाप के घर को
तजारत का घर ना बनाओ। हम एक और आयत देखेंगे, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और 13वीं आयत को हम देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब और 13वीं ही आयत को हम देखेंगे कि वो हमें यहाँ पर क्या कहती है। और उन पहले 12 भी हम ले लेते हैं उसमें। और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दवा का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरे अजीजों, बहुत ही दुख है कि गुज़श्ता दिनों एक नाम नहाद पादरी जो अपने आप को कह रहा है, खुदा का खादम कह रहा है, मैन ऑफ गॉड कह रहा है, जो कि अपने आप को अकले कुल कह रहा है, वो अकले जहालत है। असल में अकले जहालत है, जिसे खुदा के पाक कलाम से कोई शनासाई नहीं है, वो आशना नहीं है खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम, खुदा का घर तजारत के लिए नहीं है, पैसे बनाने के लिए नहीं है। ये खुदा के कलाम में लिखा है। यसाया में पढ़ा हमने यूहन्ना में पढ़ा, मत्ती रसूल की अंजील में पढ़ा। खुदा का घर, कबूतर फरोश, सराफा मार्केटों के लोग, और खुदा ने रस्सियों का कोड़ा बनाया, उन सबको निकाल दिया हैकल से। तूने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, डाकुओं की खो। और वो जो शख्स डाकुओं से भी कोई बड़ा लफ्ज है तो वो उससे बड़ा किरदार अदा कर रहा है, जिसने गुज़श्ता दिनों एक मौलवी साहब को, जिसे खुद ही नहीं पता अपनी नस्ल और अपनी ज़ात का और अपने मज़हब का, उसका मज़हब तो है ही नहीं, मज़हब तो कोई है ही नहीं, उसे मज़हब की तालीम नहीं है, इस्लाम कोई मज़हब नहीं है। वो जो शाही मौलवी है, शाही महल्ले का, उसको कह दिया कि मोहम्मद और ईसा ये कज़न है, और ईसा से मुराद वो मसीह ले रहा है, ये आप सब जानते हैं। और वहाँ जितने लोग बैठे थे वो लग रहा था कोई गाजरें और मूलियाँ बैठे हैं। वो एक तरफ कह रहा है जी ईसा को मैं प्रिंस ऑफ पीस मानता हूँ। ईसा तो अंजील मुकद्दस में नहीं है भाई, कोई ईसा नहीं है, ना बाइबल मुकद्दस में है, ना पुराने अहदनामा में है, नया अहदनामे में है। सारी, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ। एक तरफ और बदबख्तो तुम ये कहते हो कि हमें कोई ईसाई ना कहे, दूसरी तरफ तुम उतने लोगों में जो तुम्हारे आगे ये सब्जियों की तरह बैठे हुए, गाजरें और मूलियां बने बैठे, तुम उनके सामने उन क्या कर रहे हो, उनका क्या खिलवाड़ कर रहे हो? उनके सामने कह रहे हो कि जी वो आपस में कजन है। कैसे कजन है? क्या वो जहां जितने भी लोग वहां बैठे थे, क्या उन्होंने ईसा को कबूल कर लिया? क्या उनका मसीह से कोई तल्लक रह गया? अब क्या है कोई तल्लक उनका? वो बड़ी क्लैपिंग कर रहे थे, बड़े तालियां बजा रहे थे। और कुछ होश के नाखन लो, एक किराए के मौलवी को और शाही महल्ले के मौलवी को लाकर वहां खड़ा कर उनके लिए सारा शो करते हो, तमाशबीनों को इकट्ठा करते हो। वहां जो तमाशबीनी हो रही है, खुदा के खौफ से डरो। जहां खुदा का नाम लिया जाता है वो खुदा की हैकल होती है। इतने लोगों को, और खुदा की हैकल की, तुम्हें खुदा के घर की गैरत नहीं है? तुम्हें क्यों ये हैरत नहीं हो रही अपने आप पर? ये चंद दिनों का सिलसिला है, खरीदो फरोख्त, खरीदो फरोख्त। इंसानों की खरीदो फरोख्त कर रहे हो, साइकिलें वहां पे बेच रहे हो, मोटरसाइकिलें बेच रहे हो। क्या है ये? मसीहत ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, मसीहत का इस्लाम से क्या तल्लक है? भाई मजहब तो कोई है ही नहीं, यहूदी है या मसीहत है?
मसीही जो हैं, पूरे पाकिस्तान के मसीहों से जहां तक वो लोगों ने उन्होंने वो देखा है शो था ना, एक तमाशबीनों का एक शो था, जहां तक लोगों ने देखा है, एक भी बंदा जो उसमें मसीही ये बताए कि क्या वो ईसा को मानता है, क्या वो कुरान को मानता है। अगर वो कुरान को मानता तो मसीह कैसे हुआ? किसी ईसा को मानता है ना। एक तरफ कह रहे हो जी हुकूमत ये ईसाई लफ्ज खत्म करे जी, हम तो मसीही हैं। वो जी असेंबली क्यों, वो जो कानून तोड़ रहा है, आप कितने लोगों के सामने कानून तोड़ रहा है, आपको फिर ईसाई कह रहा है, ईसा कह रहा है। वो कह ना मसीह जो यसू सलूब हुआ सलीब पर, उसकी बात कर। प्रिंस ऑफ पीस जो यसाया में है उसकी बात कर। कौन सा हिस्सा? बाइबल मुकद्दस में मेरे मसीही अजीजों, बहनों और भाइयों, ये बड़े गौर से बात सुन लो। मसीही लोग, जो बंदा कोई ईसा को मानता है वो मसीही नहीं हो सकता, है ही नहीं, उसका कोई तल्लक नहीं मसीह से। वो अपने ईमान की समत को चेक करे, अपने ईमान को चेक करे। और एक शाही महल्ले के जो इमाम है, उसके आप सब वहां बने बैठे हो, सब्जियां बन गए हो, गोभी बन गए हो, आलू बन के बैठे हुए हो, खुदा का खौफ खाओ। और कहते रूल कुद्दस की बात होती है, वहां रूल कुद्दस की बात हो रही थी, वहां तो शैतान की बात हो रही थी। और सारा पैसा जो गरीब मसीहों के लिए है, खुदा के लोगों के लिए है, वो मौलवी को खुश करने में लगा रहे हो, अपनी सिक्योरिटियों पे लगा रहे हो। तुम्हें डर है इसलिए बुलाते हो उनको, मौलवियों को, कि तुझे कोई कुछ कहे ना। हकीकत बयान करो, ऐसे वहां हालात नहीं है। और मसीहो कोई तो जागो, कोई तो अपना फर्ज निभाओ। इतनी बड़ी दुनिया में, पूरी दुनिया में फैले हुए बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े आलम बने बैठे, आलम फाजल है, बड़ी बड़ी ये चर्चों के लोग पाकिस्तान में सब खामोश है, तमाशाई बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। खुदा के लिए जागो, और तुम्हारे दिल में भी खुदा के घर की गैरत होनी चाहिए। हर मसीही को, कोई मसीही जो ईसा का जिक्र भी करता है, ईसा को मानता है, वो मसीही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। फिर मेरी बात याद रखें, पूरी दुनिया के जो मसीही लोग हैं और बड़े तालियां बजा रहे हो, तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे, तुम्हारे बेवकूफ बन रहे हो। इतने कितने हजार लोग बैठे थे, बेवकूफ बन के बैठे हो। तुम्हें कोई भी मसीही बंदा नहीं है जिसमें कोई खुदा के घर की गैरत हो। और एक बंदा उठ के कहे कि नहीं तुम गलत बात कर रहे हो मौलवी, ये यीशु मसीह के लोगों का, ये यीशु मसीह के लोगों का पंडाल लगा हुआ है। ये तमाशबीनियां छोड़ दो, खत्म करो, बहुत हो गया। तुमने बहुत बेवकूफ बना लिया लोगों को। मसीही लोगों पे जुल्म और सितम बंद करो, ये जहालत मत बिखेरो। आप मजीद जहालत बर्दाश्त नहीं होगी। लाखों करोड़ों रुपए लग गए मसीही लोगों को शौर देने में, अवेयरनेस करने में, और तुम उन्हें फिर वहीं ले जा रहे हो। गारों की तलीम है, कत्लो गारत की जहादी तलीम है। उनको बताना चाहते हो कि ये हम करते हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं। समझो, अभी भी समझो, वक्त है अभी भी। तुमने बहुत नुकसान कर लिया मसीही कौम का। अनवर फजल, तुमने बहुत नुकसान कर दिया है। इस बात को गौर से समझो। कभी अपने ज़मीर में झांको, अपने खानदान की तरफ देखो कि तुम कहां से उठे हो, क्या तुम कर रहे हो। अब ये दुनियापुर की ठगियां छोड़ दो, फ्रॉडों वाला काम छोड़ो। खुदा के काम पे, खुदा के नाम में फ्रॉड नहीं चलता। ये मत बोलो कि तुम्हें खुदा नहीं देख रहा, तुम्हें खुदा देख रहा है और तुम्हारी हरकतें भी देख रहा है। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि एक मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। जो खामोश बैठे हैं, एक तमाशाई बन के बैठे हैं, दूसरे चर्चेस के लोग, बड़े चर्चों के लोग, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, जितने भी लोग बैठे हैं, वो जागें और एक जाहिल के खिलाफ अपना हिस्सा जरूर डालें, अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएं। सब समझते हैं और चुप हैं, सब समझते हैं और सब चुप हैं। हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें, हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। मेरी ये दुर्हास्त है, दुनिया के तमाम
पाकिस्तानी मसीहियों से कि खुदारा जागे, अपने ईमान को चेक करें कि क्या उस दिन के बाद आप मसीही हैं, आप मसीही रह गए। अगर आपने मोहम्मद को मान लिया है, अगर आपने ईसा को मान लिया है, तो आप मसीही नहीं हैं। वो शाही महल्ले का शाही इमाम जो आपको आके ये सारी बातें सुना रहा है, गौर कीजिए कि उसने आपको क्या सिखाया है, जिसका अंजील मुकद्दस से, बाइबल मुकद्दस से कोई तल्लक नहीं है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इसराइल की सलामती हो। आप सब खुश रहें और सदा खामोश मत बैठें, जागें। इसराइल की फिर सलामती हो।